इन्ना इत्थे इहो कुछ ही करना भावें तुसीं जिहड़ा मर्जी कानून लागू कर दो। अस्सलाम वालेकुम वाइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, किसी भी शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा उसकी सड़कों और उस शहर के बस स्टैंड से लगाया जाता है। आज हम लाहौर के कदीमी और मशहूर सबसे बड़े जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर इसकी सफाई और सहूलियात के मुतालिक बात करेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं क्या सफाई के इंतज़ामात हैं, क्या सहूलियात हैं और मुसाफिरों के मसाइल क्या हैं। आज हम आपको ये सब दिखाते हैं, आइए चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुश्ताक अहमद। कहाँ पे जा रहे हैं? शकरगढ़। लाहौर से शकरगढ़। जी। किराया कितने? 500 रुपये। मुनासिब है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लारी अड्डे के सफाई के क्या इंतज़ाम हैं? सफाई तो ठीक है, तकरीबन कभी कभी गंद पड़ा जाता है। अभी आपके ये पाँव में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सिगरेट के पी के जो वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा रैपर्स हैं, इसके अलावा लोगों ने लारी अड्डे में ही पेशाब वगैरह किया हुआ है। सफाई कहाँ पे आप देख रहे हैं? नहीं, सफाई पीछे तो पेशाब करते हैं, और पेशाब करें कहाँ पीछे? कहाँ पेशाब? हाँ, तो जहाँ पे हम खड़े हों क्या वही जगह पेशाब के लिए इस्तेमाल? बैतुल खुला नहीं ये सामने बैतुल खला है। नहीं, हमें तो नहीं पता है। हमें तो नहीं मालूम। ये सामने आप देखें, वॉशरूम सामने लिखे हुए ठीक हैं। है। क्या मसला है, उधर लोग क्यों नहीं जाते? नहीं जाते नहीं है ना, वो ज़्यादा ड्राइवर लोग करते हैं, कंडक्टर करते हैं, सवारी नहीं करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनकी मर्जी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं ना। आप कब से इस अड्डे पे आ रहे हैं? तकरीबन को 10 साल से और सफाई के ये इंतजाम यही इंतज़ाम अच्छे हैं कि बुरे हैं? है। तो बुरे हैं। बुरे हैं। ये अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए सहूलियत मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, गाड़ी में मुश्किलात क्या हैं, सफ़र की मुश्किलात क्या हैं? सफ़र में कोई मुश्किलात नहीं है, हमारे अड्डे रोड पे तो ठीक है। यहाँ से स्मेल आती है हाँ, स्मेल तो पेशाब की आती है हमेशा से, हमेशा से। बस वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक होनी चाहिए। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, लारी अड्डों पर हम अक्सर देखते हैं कि फल फ्रूट और इसके अलावा दीगर खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक रेड़ी है जिसके ऊपर खूबसूरत सा फल पड़ा हुआ है। उसी के साथ पीछे की जानिब देखें तो एक नशई है और वहाँ पे बेशुमार गंदगी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मुश्ताक साहब, बताएं कि साथ ही गंदगी है, आगे आपकी ये इतना प्यारा फल है, इससे इंसानी सेहत होती है, सेहत के साथ इसका लिंक है कि आपको नहीं लगता कि साथ ही ये बीमारियों की अमाज का और साथ आपकी ये रेड़ी कोई भी लेगा उसका दिल ख़राब नहीं होगा? सर हाँ, रेड़ी लाने पिछे कोई गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है। वो अगे रेड़ी लगाई हुई है, नशई होंगे वो पिछा होंगे ने अगर नशई ये मैं देख रहा हूँ, ये पीछे आप सारी ये गंदगी, अगर हमारा कैमरा मैन भी दिखाए। नहीं है। ये गड्डियाँ लेके वो नीचे देख रहे हैं आप सर, वो परा है, परा ऊपर है, इधर इसके करीब है, इसके इसके करीब है सर। मुझे बताइए, अच्छा यहाँ पे साफ जगह कौन सी? ये साफ सुथरी सारी जगह है। गंदगी कैमरामैन को कहते हैं ज़रा दिखाएं थोड़ा सा कहाँ पे है साफ जगह, प्लीज़। आप ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ ज़रा दिखाइएगा साफ जगह कौन सी है। ये लैट्रिन है, ये भी साफ सुथरी है लगी, उसके ऊपर रेड़ी लगाई हुई हमने, साफ सुथरा सौदा लगा। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सारा अड्डा है सामने आपके साइड पे या सामने भी, इधर भी, ये सारा साफ है? वो परा गंदगी है, इधर साफ है, जिधर उधर लगाई हुई है ये गंदगी कल क्रेड में डाला हुआ है। आपने अपना प्लेट में डाला है? हाँ जी। आपने तो जिम्मेदारी अदा की है। रात को जब जाएंगे इसे इधर ही छोड़ जाएंगे? नहीं, कहाँ पे रखें? उधर डाल के जाएंगे, पॉइंट। कण बन डाल के जाएंगे। तो अगर ये यहाँ से जो पीछे मैं जिसे गंदगी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर ये उठा ली जाए तो बेहतर ना हो? बेहतर होगा। ये मैं तो 5 मिनट लगानी है, इधर 5 मिनट में आगे चल जाना है, आगे चल जाना ये जो पीछे है ये उठा लिया जाए तो बेहतर ना हो? बेहतर हो जाएगा। सर यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पीछे भी गंदगी गंदगी है। यहाँ पे नाज़रीन जब लोग आएंगे उन्होंने ये अपनी सेहत के लिए ये चीज़ खरीदनी है, लेकिन वहाँ से उठने वाली मक्खियाँ जब इसके ऊपर बैठेंगी तो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होगी। आपने देखा नहीं यहाँ की इंतज़ामिया को सफाई करते हुए? सफाई करते देखा है, देखा है? देखा है। ये होनी सुबह के अब टाइम इधर स्मेल भी आ रही है, सुबह टाइम सफाई होती है, इधर स्मेल आ रही है जहाँ पे आपकी रेड़ी है। तो पीछा आ रही है, आगे नहीं आ रही। आगे मैं 5 मिनट खलोना, मैंने कहाँ चला जाना, आपने खलोना नहीं है, घूम फिर के करते हैं। गए घूम फिर के फिर करते हैं सब। बहरहाल नाज़रीन, स्टिल इधर स्मेल है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं पीछे लिखा हुआ है पेशाब करना मना है, और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है, लोगों ने पेशाब कर कर के स्मेल है। तो क्या वजह लोग वॉशरूम में क्यों नहीं जाते? इधर तो वॉशरूम्स भी हैं। भाई बात यह है कि वाशरूम जो है ना, वहाँ पर अगर जाएंगे तो किसी के पास पैसे होंगे या किसी के पास नहीं होंगे। अगर 10-20 रुपए लेते हैं पेशाब करने के वाशरूम, कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए लेते हैं, 15 रुपए, 20 रुपए, इस तरह लेते होंगे। बात यह है कि सफाई और सुथराई जो है ना, ये निसफ ईमान है। ठीक है जी, तो ये हम सब का फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि इधर सफाई नहीं करते, सफाई वाली भी आते हैं बेचारे, वो भी सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को खुद चाहिए कि हम अपनी जगह साफ़ रखें। जिधर हम बैठते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उसकी सफाई रखें। हम जिधर केला खाएंगे उधर फेंक देंगे, हम जिधर कोई फ्रूट की छिलका खाएंगे उसको उधर फेंक देंगे। ये हम लोगों की भी गलती है ना, ये सिर्फ उनकी नहीं है, वो बेचारे भी आते हैं सफाई करके चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसको साफ़ रखें। जिधर हम रहते हैं, जिस तरह इंसान अपने घर को साफ़ रखता है, जिधर इंसान कोई काम करता है, उस जगह को भी साफ़ रखना चाहिए। आपने सफाई करते हुए देखा है? बिल्कुल देख रहे हैं, रोज़ाना देखते हैं? बिल्कुल रोज़ाना देखते हैं। फिर ये उन्होंने तो अपना फरीज़ा अंजाम दिया, क्या अवाम ने भी अपना फरीज़ा अंजाम दिया? ये अवाम हमारी जो है ना, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। हमें चाहिए कि हम खुद भी सफाई रखें ना जी। अभी मैं एक चीज़ खा रहा हूँ, मेरे हाथ में शापर पड़े है या जो चीज़ भी पड़ी है, मैं वो खा के नीचे फेंकता हूँ। वो मुझे उस जगह में फेंकनी नहीं चाहिए, वो मुझे किसी जगह में जाकर कूड़ेदान में फेंकनी चाहिए, या जो ड्रम कूड़े के पड़े हैं उसमें फेंकनी चाहिए। ये तो सालों से जब से हम देख रहे हैं यहाँ पर बदबू की अमाजगा है, उसके बाद कूड़ा करकट जो जहाँ पर चाहे फेंक देता है। ये तो सालों से ये चीज़ चल रही है, तो मुझे ये बताएं ये ठीक कैसे होगा? ये बाबा जी अल्लाह ही इनको ठीक करेगा। देखो बात अभी देखिए कितना ताफुन उठ रहा है, स्मेल आ रही है, कैसे हम उस स्मेल में फ्रूट कैसे खाएंगे या और कोई खाने वाली चीज़? अमूमन लारी अड्डों से लोग बहुत कम ये चीज़ें खाते हैं, हालांकि उन लोगों का भी रोज़गार वाबस्ता है। बात ये है भाई कि जो सरकारी हैं, जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, वो बेचारे भी हर बंदे के पीछे तो नहीं फिर सकते। ये तो लारी अड्डा है ना, इसमें वो अपनी ड्यूटी पे भी करते हैं। मसलन बजाते खुद मैं हूँ, मैं इस तरह जा रहा हूँ जनाब वाले कोई चीज़ खा के नीचे फेंकता हूँ, वो बेचारे मेरे पीछे तो नहीं पड़े। ठीक है, यही बात होती है। ये हम लोगों की अपनी गलती है, हम अपनी गलती सुधारनी चाहिए। चले बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं? शेखपुर। शेखुपुरा। मुझे बताएं कितने सालों से इस अड्डे से आप जाते हैं? ट्रैवलिंग कितने सालों से कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कुछ सफाई के इंतजाम से मुतमिन है? नहीं, इधर सफाई है ही नहीं। है ही नहीं। कभी सफाई होते देखी है? मैंने तो जितनी दफ़ा भी आया कभी ऐसे ही देखा माहौल जैसे आज। स्मेल बड़ी इधर से उठ रही है, क्या वजह? यहाँ मनशियात नशियात और वैसे लुदगी की वजह से। यहाँ पे नाज़रीन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और जी इतनी स्मेल आ रही स्मेल है। किस चीज़ की है? यही गाड़ियों का धुएं की और कचरे की बदबू आ इसके रही अलावा नशे की और रात इधर से नशा। नाज़रीन हालत ये है कि हमारे जो कैमरामैन हैं उन्होंने भी अपने कवर किया है, इस कदर यहाँ पे स्मेल आ रही है, पेशाब की स्मेल है। हालांकि मेरे राइट हैंड पर वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते। इधर सामने इस जगह पर आके वॉशरूम करते हैं। क्यों यहाँ पे क्यों लोग पेशाब करते हैं? उधर वॉशरूम में पैसे लेते हैं ना, इस वजह से लोग इधर ही कर लेते हैं। आसान तरीके, आसान तरीका कर। उसकी वजह से हमारा मुल्क हमारा अड्डा, इन्हीं जगहों से हमने गुजरना है, हमारे बच्चों ने गुजरना है। क्या हम खुद ताफुन के इस आलूदगी के इस जो कूड़ा करकट है और बीमारियों के खुद जिम्मेदार नहीं? खुद ही हम जिम्मेदार हैं खुद जिम्मेदार जी। क्या करना चाहिए? इसको सफाई करनी चाहिए। वैसे भी तो मुझे एक भाई ने बताया, उन्होंने कहा इधर सफाई होती है, रोजाना सफाई होती है। आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती? मैंने तो देखी नहीं कभी इधर। आपने नहीं देखी? 3 सालों में नहीं देखी? मैंने परसों भी गया हूँ, आज आया हूँ, इतवार वाले दिन आज आया हूँ। परसों भी गया, नहीं देखी, आज आया हूँ। अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया इधर घूम फिर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कुछ भी 1 घंटे से। कैसे बस स्टेशन का क्या ज़हन में, जब जनरल बस स्टैंड का ज़हन में ख्याल आता है तो किसको आइडलाइज करते हैं कि यार ऐसे बस स्टेशन होने चाहिए? साफ सुथरा साफ सुथरा, सारी सहूलियात। हाँ जी,
तमाम सहूलत मुयसर हो। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम? सैयद जान मोहम्मद। अच्छा जान मोहम्मद साहब, बताएं आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यहाँ पर आपकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी कर? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर अपना वो संगल। सामने। हाँ जी जी ठीक संगल। अच्छा सफाई कितनी बार इधर होती है? सर डेली सफाई होती कितनी बार? है। सुबह एक दफ़ा होती है, एक दफ़ा सेकंड टाइम। अच्छा ये मैंने देखा 2 दफ़ा होती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने देखा है जगह जगह पे लोगों ने पेशाब किया है जी जी और उसके ऐसे गंदगी है, उसकी वजह से ताफुन फैल गई है, उन्हें मना नहीं करते? सर रोज़ाना मना करते हैं, जड़बी होती है, लेकिन वो फिर आपको पता लाइट नशे वगैरह ये वो। मना नहीं होता? नहीं मना करते मना हैं तो आप लोगों ने हम नहीं करना है ना, मारना तो नहीं सर, उसे रोकते हैं हम, उसके बावजूद वो हट जाते हैं। आप देखिए कि ये तो जब जहाँ पर हम बैठते हैं वो जगह गंदी होगी तो यकीनन इंसान उधर नहीं बैठेगा। एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 3, ये पूरे लारी अड्डे की यही हालत है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं इसे देखते? सर हम या नफरी काम है आपके पास लोग? नहीं नफरी तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन रोकते हैं सबको हम सर। ये जहाँ पे लोगों ने, मैं देखता हूँ जहाँ पर पेशाब काफ़ी ज़्यादा किया खड़ा है वो, वहाँ से पानी वगैरह नहीं बहाते ताकि साफ हो जाए? मैं बहाता हूँ सर, इसकी गवाही आपको दे देता हूँ। सड़कों के मैं देख रहा हूँ वहाँ पर काले काले धब्बे बन गए हैं काफ़ी बड़े, पेशाब की वजह से। धोया जाए तो वो ख़त्म हो जाए। रात में जब सर अपना करते हैं ना वो पेशाब, तो वो दिन में फिर आप सारा दिन वो रहता उधर ही। सुबह आके मैं पानी वगैरह गिराता हूँ, आप दुकानों वालों से पूछ लें। यानी आप ड्यूटी कर? इंशाल्लाह क्यों नहीं। लेकिन ये मुझे बताएं कि खातिर ख्वाह इक़दामात हमें भी, अगर हम भी देखें तो हमें नज़र नहीं आते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे कुछ बेहतर है उधर से सफाई ऐसी हो और वहाँ पर आपके एहलकार तैनात हों जो कि उन जगहों पर, ख़ुसूसी तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा पेशाब के ढेर हैं, ज़्यादा पेशाब कर रहा है, वहाँ पर आपके बंदे खड़े हों। करने वाले जब आपको देखेंगे वो चले जाएंगे। क्या ऐसा बेहतर नहीं? ये तो बेहतर है सर, लेकिन अपना ये ज़्यादातर जो करते हैं रात में करते हैं, दिन में हम तो काफ़ी लोगों को रोक देते हैं। चलिए, अगर तो कोई आप नहीं कुछ- रुकता, तो आपका पानी वगैरह गिराते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? जी गुलाम रसूल। कहाँ से हैं आप? मैं सर डेरा गाजी खान। क्या कहना चाहिए? मैं सर कहना चाहता हूँ कि लारी अड्डे का माहौल जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मैं हर महीने के बाद आता हूँ लारी अड्डे पे। मैं जब भी देखता हूँ सर, हमारे इलाके में आप देखें ना आके, ज़िला डेरा गाजी खान, फोर्ट मंडरू आएगा आगे, क्योंकि हमारे जो लारी अड्डे हैं वो सर बेहतरीन और साफ़ सुथरे होते हैं। क्योंकि मैं इधर DH में जॉब करता हूँ सर, नौकरी है मेरी। आप कहाँ पे जॉब करते हैं? DH में सर। DHA में? जी जी। वो तो बहुत खूबसूरत इलाका है। उस खूबसूरत इलाके से इस अबतर हालत लारी अड्डे पे आना क्या महसूस करते हैं? वो जन्नत है और ये क्या देखते हैं? ये दोज़ख है सर इधर। ये दोज़ख? हाँ जी बिल्कुल सर। वो बहुत खूबसूरत इलाका है। क्या वो भी हमारे पाकिस्तान का, लाहौर का हिस्सा है? ये भी लाहौर का हिस्सा, बड़ा मेन हिस्सा। जी सर। तो क्या आपका दिल ये नहीं करता कि वैसी खूबसूरती इधर होनी चाहिए? नहीं, दिल तो करता है क्योंकि सारी इधर खूबसूरती होनी चाहिए, लेकिन ये डिपेंडेड है इन लोगों के ऊपर यहाँ जो रह रहे हैं ना, तो उन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है और जो है ना साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए सर। क्योंकि लारी अड्डा जो है ना हर मुसाफिर हर शहर से आता है सर जी, क्योंकि लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से लोग तो यहाँ तक के आते हैं। क्योंकि मैं अब डेरा गाजी खान से आया हूँ, क्योंकि मैं जब भी छुट्टी पे आता हूँ ना सर यही माहौल आके देखता हूँ। क्योंकि आप यकीन करें हमारे इलाके में आके देखें सर, हमारे लारी अड्डे हैं, पार्क हैं, बस स्टैंड है, बहुत खूबसूरत है। करना क्या चाहिए यहाँ पे? कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? सर इक़दाम उठाने की ज़रूरत ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, क्योंकि जो है ना सर बाथरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब यकीन माने कि बाहर के मुल्क जाए, दुबई, सऊदीया जाएँ, वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर कि कोई यहाँ भी तवज्जो दें, क्योंकि हमारे इलाके में अभी हाल ही में सर कोई सैलाब ज़दगान आया है, हमारा सैलाब आया, हमारे इलाके की तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी सर। नहीं सर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। तवज्जो देनी चाहिए। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा है लारी अड्डा लाहौर, जनरल बस स्टैंड, बदामी बाग, वहाँ पर हमने
लोगों से बात की। हमने तो जहाँ तक देखा, हमारे कैमरे की आंख ने भी वो चीज़ें महफूज की हैं। आप भी देख रहे होंगे कि सफाई के यहाँ पर हर तरफ तो ताफुन है, जहाँ पे खड़े होते हैं बदबू आती है। बसें जहाँ पे सवारियाँ लोड वो कर रही हैं उनके नीचे गंदगी है। बाज़ लोगों ने हमें आफ़ती रिकॉर्ड भी बताया कि तारीफ़ की इदारे की, हुकूमत की, कि वो 2 टाइम सफाई होती है। लोगों से पूछा, उनका कहना ये था या तो होती नहीं है या एक बार दिन में होती है। उसके बाद जो बाकी मनाजर हैं, हम भी इधर जितनी देर रहे हैं हमारे होते यहाँ पर तो कोई ऐसी सफाई नहीं हुई। लोगों का कहना यह है कि लोग जो वाशरूम पेशाब कर जाते हैं इस मेन उस सड़क पर बसों के करीब, वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं हैं, फ्री पब्लिक टॉयलेट्स। यहाँ पर जो वाशरूम हैं वो पैसे लेते हैं और उनके अंदर भी ताफुन है काफ़ी ज़्यादा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर सफाई के आला इंतज़ाम हो, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो इसे चेक करें और ये रोज़ाना की बुनियादों पर नहीं, घंटों की बुनियादों पर इसकी चेकिंग होनी चाहिए। इसे मिसाली बनाना चाहिए, क्योंकि अड्डे मिसाली बनेंगे तो शहर मिसाली बनेगा तो मुल्क मिसाली फिर होगा। तो हमें भी मिसाली मुआशरा बन के दिखाना चाहिए। यहाँ से ही अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को एक अगले और दिलचस्प प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर। ऐसा आज से 10, 15, 20 साल पहले देखा था, आज भी ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪਾਗਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਟਿਕਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ। उसमें क्या हो, उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? गरीब गुरबा ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। इसके ऊपर ही ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। जहाँ पे बैठे वहाँ पे पेशाब करते ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ। ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हैं। मारने वाले अगर हों, कानून हो, फिर मना हो जाएंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। अच्छा नाज़रीन, इनसे पूछते कहाँ पे जा रहे हैं आप? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तो जब से इधर आए हैं तब से ऐसा ही देखते हैं। सर, पहली बात ये कि सफाई जिस पे ईमान है, हुकूमत पे हक है और आवाम का भी हक है कि साफ सफाई रखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। ये जो डेंगू वबा फैली हुई है, सफाई की वजह ना होने की वजह से फैली हुई सर। घर से तैयार होके आते हैं, अच्छे भले सूटेड बूटेड माशाल्लाह होके आते हैं, इधर आके बदबू आती है। क्या ऐसे जाते हैं घर से जब आते हैं ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह दफ्तर जा रहे हैं गश पास करके, और जब घर जाते हैं ऐसे होते हैं जैसे कूड़ेदान वाले होते हैं। इधर मेन मकसद है जो ड्राइवर हजरात उन्होंने तनख्वाह की नहीं की, पहली बात है। बाकी दूसरी गल ये रही वाशरूम नहीं पब्लिक, अगर वाशरूम पब्लिक होते उन्होंने कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती, वो उधर जाते वाशरूम में जाते, अपना जो भी करना करते। उन्हें पास नहीं, उन्होंने बेचारे इधर ही मरना है, इधर ही वाशरूम करना, किधर जाएँ? उनके लिए क्या फिर करना चाहिए उन लोगों को? हुकूमत की अपील ये उन्होंने लिए अलग वाशरूम बनाए और जो फ्री हो। जी सर, यहाँ पर जो काम आती है उसकी फैसिलिटी जो होती है उनको भी उधर ही होना चाहिए, इस्तेमाल करें ना। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर लोगों के तासुरात भी हमने आपको सुनवाए हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और फैसिलिटीज़ के अलावा सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतज़ाम, और हुकूमत को और आवाम को दोनों को जब मिल के काम करें तो उसमें बेहतरी होगी।